जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 के मैथ में अभी तक मैंने बहुपद तक खूब अच्छी तरीके से बालाजी प्रकाशन से दमदार तरीके से सब पढ़ाया, बहुत मजा आया। और फिर इसके बाद अब अगली पायदान हमारी है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग, तीसरा चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्या है? मतलब देखिए, जो बहुपद में पढ़े हैं ना, अब उसी के बाद अगला पायदान हमारा है। उसी के बाद कैसे अगला है, जैसे दो वेरिएबल होंगे, जैसे मान लो एक है एक्स प्लस वाई, मान लो एक्स प्लस वाई इक्वल कोई एक होगा, है ना, और एक्स माइनस वाई इक्वल 2 होगा, ऐसे होगा। तो इनमें से आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, यही आपका वैल्यू फाइंड करना है, इसी को करना है, इसी से संबंधित सब होगा। समझ गए इस बात को? यही हम करने चल रहे हैं, है ना। बहुत समझ में बहुत मजा आएगी। बस जान लीजिए कि एक एक पायदान आप समझते चलेंगे, फिर इसके बाद हम संगत वेरिएबल और संगत चर और असंगत चर कैसी होती है इनको हम समझाएंगे। पहले इसको समझ जाओ आप, ठीक है ना। देखिए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। आप क्या करोगे, इनमें से देखो कोई बराबर हो तो उनको घटा या जोड़ के एक को खत्म कर दो, एक को डिलीट कर दो तो दूसरे के मान आ जाएगा। कैसे डिलीट करना है, देखो सिंपल से समझो। अब यहाँ पर एक्स और वाई है, दोनों की वैल्यू करोगे तो ये तो फाइंड होगा नहीं, है ना। अभी दोनों जिसे समान है, मान लो कि ये एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई है, इसमें पहले एक्स की वैल्यू करो तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो, है ना। ध्यान से समझना, जीरो लेवल की समीकरण यहाँ पर ऐसा करो, जोड़ो या घटाओ कि भैया इन दोनों को जोड़ घटा सकते हो, जोड़ो या घटाओ कि एक रहे और एक डिलीट हो जाए। तो अब एक कैसे रहेगी, अब मान लो समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर जोड़ लें तो कैसे होगा, ये एक्स प्लस वाई प्लस इससे इसको जोड़ना है एक्स माइनस वाई बराबर एक, ये है 1 प्लस 2, ये हो गई। अब ये ब्रैकेट हटा दो, एक्स प्लस वाई, अब ये प्लस इसमें होगा, प्लस 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 हो जाएगी, प्लस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई बराबर 2 1 3 हो जाएगी, है ना भैया। अब फिर इसके बाद देखो, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगी प्लस माइनस माइनस, है ना। ये काट दो भैया, इनको काट दो, इनको काट दो, काट दिए। अब ये हो गई 2x, एक्स प्लस एक्स 2x ना, है ना, इज इक्वल, यहाँ 3 है, 3 लिखो। अब एक्स इक्वल हो जाएगा 3/2, एक्स का मान 3/2 हो गया। अब इसी एक्स का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में रख दो, है ना, चाहे जिसमें रख दो वही आएगी। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बराबर 1, ये समीकरण है। एक्स के स्थान पर 3/2 रखो, प्लस वाई बराबर 1, ये इधर ला लोगे माइनस में हो जाएगी, वाई इक्वल 1 माइनस 3/2 हो जाएगी ना। तो ये इसमें जब करोगे 2 1 जा 2 माइनस 3/2, तो वाई इक्वल हो जाएगा माइनस 1/2, यही वाई का मान आ गया। क्लियर है, एक्स और वाई का मान आ गया। अब आपको कैसे पता होगा एग्जाम हॉल में कि ये आंसर हमारा सही है, तो इसके लिए क्या करोगे, हाँ, उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच कर लो भैया, या यही करके दिखा दे रहे हैं। उत्तर की जांच करने पर उत्तर की जांच, एक्स और वाई की वैल्यू आराम से फाइंड कर लिए ना, कोई कठिन नहीं हुई, है ना। अब क्या करोगे, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में एक्स और वाई का मान रखोगे, जो एक्स इसमें रखोगे बराबर 1 आएगी, इसमें रखोगे बराबर 2 आएगी, तो सही है नहीं गलत है। देखो जैसे इसमें रख दें
एक्स का मान हमारा क्या है 3/2 प्लस वाई का मान क्या है -1/2 बराबर 1। इसको सब्ट्रैक्ट कर लो भैया, है ना। ये 2 और ये 3 - 1 बराबर 1। तो 3 में से 1 गए, 2/2 बराबर 1। 2 से 2 कट गया, 1 बराबर 1। यानी LHS बराबर, दोनों पक्ष हमारा बराबर है, तो यानी ये आंसर हमारा सही है। इतनी बात समझ गए। इसको जल्दी से लगाओ और एक मैं दे रहा हूं, आगे हमें बताओ। 2x + y = 1, x - y = 3। जल्दी हमें बताओ भैया, इसको लगा के जल्दी बताओ। चलो अब लगा लियो ना, एक बार मिला लेना, इसको मैच कर लेना। कैसे? देखो, इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, है ना। अब क्या करोगे, समीकरण वही बात, देखो यहाँ पर प्लस माइनस है। अब ये अभी बताऊंगा, अभी जैसे कह रहा हूं, ये कैसे जानोगे कि प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा, है ना। तो अभी बताता हूं, थोड़ा वहीं पर आता हूं, ठीक है ना, समझ गए। हाँ, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर क्या जोड़ोगे भैया, देखो बड़ी सरल है। 2x + y से x - y जब जोड़ोगे तो 1 + 3, तो 2x + y, ये आगे वाला ब्रैकेट तो हट जाएगा, आगे वाला ब्रैकेट हट जाएगा ना। अब ये वाला प्लस 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 हो जाएगी, ये प्लस इसमें आएगा, प्लस माइनस माइनस वाई इक्वल 3x 4। अब फिर ये वाई से वाई कट गई, 2 1 3, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3, ये आ गई भैया। अब x का मान समीकरण 1 2 4 ये में रख लो, 1 में रख लो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। अब देखो, इसको हमें एक चीज और, इंग्लिश में आप क्या करोगे, इसमें देखो कोई बड़ी बात नहीं ना। इधर देखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अब क्या करोगे, x में अब 2 इंटू x के स्थान पर हम 4/3 रख दें, प्लस y = 1, तो 4 दूनी 8/3, ये उधर आ जाएगा, y = 1 - 8/3, तो 3 1 जा 3 -8/3, ये इसमें मल्टीपल हो जाएगा, -8/3, तो ये -5/3। y का मान क्या आ गया, यही सब कहा रहा है, यही सब कहा रहा है, ये नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आइए उत्तर की जांच कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता हमारा ही गलत क्यों ना हो, है ना। तो उत्तर की जांच कर लें, यहीं पर कर लेते हैं। हाँ, चलो देखो, ये इसमें रख दें, x का मान क्या है 4/3 माइनस, ये माइनस माइनस -5/3 = 3, तो ये 3 हो जाएगा, तो 4, ये माइनस माइनस प्लस 5 = 3, 5 4 9/3 बराबर 3, 3 3 का 9, 3/3 बराबर तो आ रहा है ना। यानी हमारा आंसर ये सही है, समझ गए। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम और अभी बेसिक से बताएंगे, तब चैप्टर अभ्यास पर चलेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला हमारा क्या है, जिसे हम मान लें, अब हम कह रहे हैं 3x + y = 3, 2x + y = 4, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल, 2x + 2y = 3, 3x + 3y = 2। अब ऐसे आ गए भैया, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, इनका देखना बहुत जरूरी, नहीं देखोगे तो ज्ञान होगी अधूरी। हाँ, इसको देखना है भैया, बहुत जरूरी, है ना।
तो देखो भैया, अब इसको देखना है, इसको इसलिए नहीं मिटाए कि आप कैच करना दोनों को, मैच करना दोनों को, है ना। क्या करोगे, देखो ये समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकंड मान लोगे, ये वैल्यू बराबर है, यहां पर बराबर थी वैल्यू, प्लस माइनस थी तो मैंने जोड़ने पर लेकर गया। अब यहां पर वैल्यू बराबर तो है लेकिन चिन्ह भी बराबर है, तो ध्यान देना, अगर चिन्ह समान हो तो उसको घटाने पर लेकर जाओगे, अगर चिन्ह विपरीत है तो उसे जोड़ने पर लेकर जाओगे, ठीक है ना। तो कैसे समान है, मान लो यहाँ पर प्लस प्लस है और अब की बार यहाँ हम माइनस माइनस कर दें, नहीं अभी यहाँ प्लस रहने दें, माइनस माइनस वाला इसके बाद बताएंगे, है ना। तो ये प्लस प्लस है ना, अब प्लस प्लस है तो क्या करोगे, इसको घटाने पर लेकर चले जाओ। अभी तो इस तरह हम करके जोड़ रहे हैं, अभी यहीं पर एक लाइन खींच के यहीं पर घटाना जोड़ना कर दें तो वो थोड़ा और छोटा हो जाता है, सरल लगता है ना। इसमें तो नहीं बताऊंगा, इसके बाद वाला जो करूंगा तो दोनों बताऊंगा, एक इस तरह जो लिख के करे हो इस तरह, और एक जो एक ही लाइन खींच के कर दो उस तरह, दोनों एक साथ ही बताऊंगा, ठीक है ना। तो इसको समझ जाओ पहले, तो इसको समझ जाओ, तो देखो कैसे समझोगे। अब यहां पर समीकरण एक को समीकरण दो से जोड़ घटाने पर करो, ये समान चिन्ह है ना, तो घटाने पर ना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट, ठीक है ना। क्या होगा, तो ये 3x प्लस वाई माइनस, सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस कर दो, 2x प्लस वाई इक्वल 4, ठीक है ना। अब ये 3x प्लस वाई, इधर तो प्लस का चिन्ह था तो सेम उतर गया, अब यहाँ ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस छिपा होता है ना, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2x, ये माइनस इसमें आएगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस वाई इक्वल 3 माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ 4 कह लिख दिया था, अकेले 3 माइनस 4 नहीं लिखा, समझ गए। अब जब देखो ये प्लस में है माइनस में कर गया, यहाँ 3 से 2 गया 1 एक्स, एक्स बराबर क्या बचेगा, माइनस, अब इसी एक्स की वैल्यू किसी में रख दो, एक्स की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है भैया, अब ये 3 इंटू माइनस 1 प्लस वाई इक्वल 3, यही होगी ना, केवल एक्स के स्थान पर माइनस 1 लिखा हूं, केवल यही किया हूं ना भैया, यही किया हूं ना, है ना। तो 3 1 जा माइनस 3 प्लस वाई इक्वल 3, ये इधर आ गया, वाई इक्वल 3 प्लस 3, तो वाई इक्वल सॉरी 6, वाई का मान 6 आ गया, है ना। अब उत्तर की जांच कर लें, हो सकता है दोनों में कोई कमी हो, देख लेते हैं, समीकरण 1 में लाते हैं, तो 1 में लाओ तो 3 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस वाई का मान 6 इक्वल 3, 3 1 जा माइनस 3 प्लस 6 इक्वल 3, 6 से 3 गए 3 बराबर 3, हमारा सही है भैया, आंसर आंसर सही है, पूरी तरह सरासर सही है, ठीक है ना। तो उत्तर की जांच कर लेना इसी तरह, है ठीक है ना। अब इसी तरह भैया ये सवाल देखते हैं, देखो भैया अब क्या करोगे आप इसमें, देखो ये समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण 2 मान लो, अभी तक देखो इसलिए इसे नहीं मिटाया, देखो यहां पर प्लस माइनस था
जोड़ने पर लेकर चले गए। यहां पर प्लस प्लस था, घटाने पर लेकर चले गए। यहां पर पद ये बराबर था, इसको डिलीट कर दिए। यहां पर पद ये बराबर था, इसको डिलीट कर दिए पहली पंक्ति में। अब लेकिन यहां पर चिन्ह तो बराबर हैं, लेकिन एक को बराबर नहीं है ना। तो ये देखो, इस कंडीशन में एक समस्या होगी। आगे ये समीकरण 2-3 तरीके से हम हल करेंगे, तो वहां पर हम बताते हैं तरीका, लेकिन अभी थोड़ा हल करने का बेसिक मेथड जान लो, है ना। इसको लीनियर मेथड कहते हैं। तो कैसे करोगे, देखो, अब जैसे बराबर करोगे, एक पद बराबर करोगे, कोई x वाला बराबर करो या y वाला बराबर करो। अगर x वाला बराबर कर रहे हो तो इस समीकरण में 3 से गुणा करोगे, तो देखो ये 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगी। जब इसको बराबर करोगे 2 से इसमें करोगे, कैसे करोगे, देखो देखो, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दो, 3 3 है ना, कैसे इसको करोगे 3 दूनी 6, इसको करोगे 3 दूनी 6, तो इसमें 2 से गुणा कर दो, है ना। जिसको बराबर करनी है यही पद ध्यान देना होता है। क्या करोगे, तो समीकरण 1 में 3 तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, है ना। तो इसमें 3 से कर रहे हैं, 3 दूनी 6x प्लस 2 तिहाई 6y बराबर 3 त्रिका 9। अब इसमें 2 से कर रहे हैं, 2 तिहाई 6x 6x प्लस 6y बराबर 2 दूनी 4। अब इसको क्या करोगे, ये समझ लो, ये 3 ये 4 बन गई। अब ये 3 और 4 बन गई अब, है ना। अब क्या करोगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, जब तक यही समझ नहीं लोगे मैं अध्याय पर नहीं चलूंगा। हाँ हाँ, तो अब देखो, अब यहां पर मैंने एक बात बताया है, यहां पर प्लस प्लस है, तो किस पे लेकर जाओगे, घटाने पर। जब समान चिन्ह होगा किस पे लेकर जाओगे, घटाने पर। दिमाग खोल के बैठो भैया, है ना। अब देखो, जब इसको घटाओगे 6x प्लस 6y माइनस 6x प्लस 6y इक्वल 9 माइनस 4। इसका जब ब्रेकेट तोड़ोगे 6x प्लस 6y माइनस 6x माइनस 6y बराबर 9 में से 5 4 गेन 5, ये हुआ ना, हुआ ना। अब ये माइनस कट गई, ये माइनस कट गई, ये तो भैया इस साइड 0 बराबर 5, तो वैल्यू किसकी निकालेंगे हम। तो इसके लिए भैया और मेथड अपनाया जाएगा, इसीलिए मेथड अभी हम लीनियर पहले पूरी तरह दिमाग में बैठा दें तब आएगी। इसको बताने का यही तात्पर्य था, समझ गए। तो यहाँ पर दोनों बराबर कर दोगे। अब यहीं पर आपको, आपके पास यहाँ पर मान लो 3 ना होता, या मान लो यहाँ 3 होता और यहाँ ना होता, तब फिर आप लीनियर इक्वेशन से जैसे निकाल रहे हो ऐसे निकाल लेते आप, समझ गए, है ना। इसको अपना लो। फिर अब इसके बाद हम ये वाला जो लिख दिया है इसको करके हम इशार बता दे। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो ना लियो तो ले लो, इसको मिटा रहा हूं। चलिए एक सवाल ये देख लेते हैं, इसको पूरी तरह से समझ जाएंगे, फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं फिर एक्सरसाइज के साथ, है ना। चलिए चलो अब देखो ये सवाल, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल 7, 3x प्लस 2y इक्वल 5, ये है, ये प्लस में है। और दूसरा एक कर देते हैं,
एक्स प्लस 3y इक्वल 3, एक्स 2x माइनस 5y इक्वल 4। ये दोनों सवाल देख लो भैया, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कैसे करोगे? इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब देखो भैया, अब यहाँ पर देखो बराबर नहीं है, एक बराबर कर लो, चाहे एक्स वाला टर्म बराबर कर लो चाहे वाई वाला टर्म। एक्स वाला करोगे तो ये 3 सब में गुणा करोगे और ये 2 सब में गुणा करोगे। वाई वाला टर्म अगर करोगे तो केवल 2 से इसी में पूरे में गुणा कर दोगे तो ये बराबर हो जाएगी। कैसे? देखो, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, दो से गुणा करने पर क्या होगा भैया? देखो, इसमें 2 से गुणा करो, देखो दोनों पक्षों में करना है, ये वाला टर्म बराबर करना है तो 2 से गुणा करोगे, तो 2 से ना कि केवल इसी में करोगे, सब में करोगे, है ना। तो यानी 2 से करोगे 2 दूनी 4x प्लस ये यहां पर हो जाएगा 2y बराबर 7 दूनी 14 बराबर, है ना। अब ये जैसे है ऐसे उतार लो, 3x प्लस 2y इक्वल 5, है ना, समझ गए। अब इसको समीकरण अलग बन गई है तो इसको 3 बना लो और ये तो 2 है ही। समीकरण 2 व 3 को, 3 को याद समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है ना भैया, क्या करोगे? जोड़ोगे या घटाओगे? हाँ, घटाने पर, को घटाने पर। यहीं पर देखो एक बात और बताऊंगा, इसी को यहीं पर लिख के और समझाऊंगा, ध्यान देना। देखो यहां पर घटाने पर 4x प्लस 2y से माइनस 3x प्लस 2y इक्वल 14 माइनस 5, ये हो गई। क्या हो जाएगा? अब ये तो ब्रेकेट हट जाएगी, 4x प्लस 2y माइनस 3x माइनस 2y इक्वल 14 से 5 गया 9, 9। अब देखो ये माइनस ये प्लस ये कट गई, 4 से 3 गया 1 वाई 1 एक्स, एक्स इक्वल 9, एक्स का मान 9 आ गया ना, 9 आ गई ना। अब देखो एक काम करना है आपको, ये देखो यही जो समीकरण है 4x प्लस 2y 3x प्लस 2y इक्वल 14 इक्वल 5, देखो यही समीकरण मैंने यहां लिख दिया। क्या करोगे? आप एक लाइन खींचोगे, इसको किस पे लेकर गए हो? समान समान चिन्ह है, इसको काटना है तो क्या करोगे? घटाने पर लेकर गए ना, यहां लिख दो घटाने पर, लिख दिए। अब देखो इसका चिन्ह तो बदला नहीं है, घटाने पर लेकर गए ये चिन्ह बदल गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया और यहाँ प्लस था ये माइनस हो गया, यही ना चिन्ह, यही बदली है। हाँ, अब देखो ये प्लस माइनस, ये तो माइनस हो गई है, ये तो कट गई, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 गया 1 एक्स इक्वल 14 से 5 गया 9। यही देखो, यही इतना आपको ना करना पड़े, ये डायरेक्ट इतना आ गया, इतना आपको बचना पड़ेगा, ये तरीका अपना लोगे तो। हाँ, तो यही करोगे, हाँ यही करोगे ना, चाहे जैसे करना। अब इसी यक्स का मान, यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो एक बात है, ये वाली कंडीशन चाहे करो चाहे ये वाली, फिर एक्स और वाई की वैल्यू जो आ जाएगी उसके बाद तो हमें एक ही सब करना है ना। तो एक्स की मान समीकरण 1 में रख दो, तो 2 इंटू एक्स का मान क्या है 9 प्लस वाई इक्वल 7, 9 दूनी 18, वाई इक्वल 7 माइनस 18
तो y इक्वल कितना आ गया, -11। यही आ गई। उत्तर की जांच कर ले, देख ले, क्या पता कहीं गलत ना हो, देख लो। तो ये x समान 9 आया है, इसमें करो, इसी में कर लेते हैं। तो 2 इंटू 9 प्लस -11 इक्वल 7, 9 दूनी 18 प्लस -11 बराबर 7, 7 बराबर 7। ये एलएचएस बराबर, बोलो कहीं कठिन नहीं है ना, आराम से इतना कर लोगे। अभी 2-4 बेसिक और बताऊंगा, अगली वीडियो में बेसिक का एक वीडियो और पार्ट रखूंगा, इसके बाद फिर लेक्चर पर चलूंगा। जब तक पूरी दिमाग में बैठ ना जाए तब तक भागना नहीं है भैया, समझ गया इस बात को। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी और अगली वीडियो में मिलते हैं। हाँ, अगर मेरा वीडियो देखने में पसंद आ रहा हो, मजा आ रही हो, दमदार लग रही हो ना, तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो और उनसे कहना कि इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो भैया, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, दमदार तरीके से आप पढ़ते रहो। ठीक है ना। जय हिंद।